द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुंचे। मध्य प्रदेश में उनकी रैली थी, लेकिन रैली की कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई। जो तस्वीर अब कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, जो मीडिया सेल देख रहे हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, जो आईटी सेल देख रहे हैं वो ट्वीट कर रहे हैं। दरअसल एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिस तस्वीर में पत्रकारों के लिए जो सीट रिजर्व की जाती है, जिसमें पत्रकार बैठते हैं, उसमें पहली तस्वीर में कुछ पत्रकार बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तस्वीर में पूरी वो जो पत्रकारों कुर्सियां हैं वो भरी हुई है। अब ऐसा दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि जो पहली तस्वीर उसमें पत्रकार हैं, यानी पत्रकारों पर बंदिश लगाई गई। कुछ चुनिंदा पत्रकार ही वहां पर पहुंचे हुए हैं और बाकी पत्रकारों की सीटों को भरने के लिए पीछे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिठा दिया है, ताकि पत्रकार भरे भरे दिखाई दें। ऐसा ना लगे कि पत्रकारों को बुलाया नहीं गया। पत्रकारों पर बंदिश लगाई जा रही है। यह शिवराज सिंह चौहान का पाखंड है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस का। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी पाखंड कर रही है, भारतीय जनता पार्टी दिखावा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी छलावा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी मीडिया पर पाबंदी लगा रही है। मीडिया के ऊपर इस तरीके की पाबंदी है कि मीडिया किसी भी तरीके की कोई ऐसी खबर ना दिखा दे जिससे मुसीबत खड़ी हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की रैली है, भीड़ नहीं आई, या लोग प्रधानमंत्री के बोलते वक्त जाने लगे, या प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऐसा बोल दिया जो कवर करने लायक था। ये बहुत सारी चीजें जो है महिमा मंडित करने के लिए कांग्रेस के द्वारा कही जा रही हैं। अब चूंकि प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो सबका फोकस जरूर प्रधानमंत्री जी की उस रैली में होगा। भोपाल में प्रधानमंत्री जी की बड़ी रैली थी। अब पीयूष बबले ने ट्वीट भी किया है। पीयूष बबले ने लिखा है कि आज भोपाल में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मामा ने मीडिया के ऊपर खूब बंदिशें लगाई। पहली फोटो में कुछ सम्मानित पत्रकार साथी और मीडिया की खाली कुर्सियां दिख रही हैं। बाद में पत्रकारों की जगह भाजपा कार्यकर्ताओं को मीडिया की कुर्सियों पर बैठाकर कुर्सियां भरी गई हैं। यह कैसा पाखंड है? ये पाखंड बताया जा रहा है कि ये कैसा पाखंड मध्य प्रदेश में इस वक्त चल रहा है कि मध्य प्रदेश में पत्रकारों पर भी बंदिशें लगाई जा रही है, पत्रकारों को रोका जा रहा है। वैसे भी अगर सर्वे को उठाकर देखा जाए तो हालत पतली नजर आ रही है बीजेपी की। बीजेपी कई गुटों में बटी हुई है मध्य प्रदेश में। बीजेपी के अंदर गुट की अगर बात की जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग से परेशानी में दिखाई दे रहे हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के वो तो कुछ और ही सोच रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा भी सीएम की कुर्सी की तरफ निगाहें दौड़ाए हुए हैं। उमा भारती कुछ और राग अलाप रही हैं। उसके साथ साथ अगर बात की जाए और नेताओं की जो भारतीय जनता पार्टी में है, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, सबकी निगाह और शिवराज सिंह चौहान स्वयं है। ऐसे में ये जो खिचड़ी एक पक रही है, जो अलग अलग गुटों में पार्टियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ये भी बहुत बड़ा जो है फैक्टर काम कर रहा है मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ। उसके साथ साथ लगातार जो कांग्रेस से बीजेपी में आए नेता थे वो भी बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में जा चुके। समंदर पटेल ने तो इतिहास रच के दिखा दिया। 1200 गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंच गए पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, वहां कहा कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं। फिर वही 1200 गाड़ियों का काफिला लेकर वो कांग्रेस कार्यालय पहुंचते, कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश मध्य प्रदेश में करते हैं। तो आप समझिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया मझधार में फंसे हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण जो कांग्रेस से बीजेपी में आए लोग थे वो भी कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं, आधे ज्यादा कर चुके हैं। और कांग्रेस से आकर बीजेपी में बने हुए लोगों के आने की वजह से जो लोग पहले से बीजेपी में थे उनको भी अंदर से ऐसा लग रहा है कि उनको अपमानित महसूस हो रहा है, उनको तवज्जो नहीं दी जा रही। वो भी अब कांग्रेस के साथ जाते हुए दिखाई दे रही, या फिर निर्दलीय या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में एक अलग तरीके की रणनीति काम कर रही है जो बीजेपी के खिलाफत में काम कर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी भी अपने हाथ में कमान लिए हुए, अमित शाह भी देख रहे हैं, जेपी नड्डा स्वयं उस पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार बैठके हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है। शिवराज सिंह चौहान को कमान की बात आ रही है तो शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी चर्चा जोर शोर से हो रही है। और ऐसे में यह तस्वीर सामने आना कि मीडिया पर बंदिशें लगाई जा रही हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है और खासतौर पर अब सोशल मीडिया का ज्यादा रोल हो गया। सोशल मीडिया पे जो कई सारे पत्रकार जो अब पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकार बनने की कोशिश में है, ये भी कह सकते हैं आप, वो सब चीजें करने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे में ये साइडलाइन करना पत्रकारों पर बंदिशें लगाना, जिस तरीके का आरोप कांग्रेस की तरफ से है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को जरूर डर लग रहा है। शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि 2018 का चुनाव भी शिवराज सिंह चौहान के फेवर में नहीं गया था। वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई थी लेकिन वो सीटों में तब्दील नहीं हो पाई। सीटें ज्यादा मिली थी कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। लेकिन 15 महीने बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना असली चेहरा दिखाया, उसके बाद फिर कांग्रेस सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी काफी मुसीबत में दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। उनके समर्थकों को टिकट नहीं मिल रहा है, समर्थकों को टिकट दिलाने में वो परेशानी में है। जबकि वो कांग्रेस में जब थे तो बताया जाता है, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि जब कांग्रेस में थे तो भैया महाराज थे
और बीजेपी में जाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया भाई साहब बन गए हैं, तो भाई साहब की बात है। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी की ये रैली कितना इफेक्ट करेगी, कितना लोगों को कनेक्ट करेगी, कितना लोग इसमें जो है आस्था दिखाएंगे प्रधानमंत्री जी को के साथ में, क्योंकि ये चुनाव विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा का चुनाव इतर होता है, लोकसभा का चुनाव इतर होता है। आपने पिछली बार भी देखा था कि विधानसभा चुनाव कांग्रेस के फेवर में मध्य प्रदेश का गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव फिर से बीजेपी के फेवर में चला गया था। राजस्थान की बात करें, राजस्थान का चुनाव भी विधानसभा में कांग्रेस के फेवर में गया, लोकसभा में बीजेपी के फेवर में गया। छत्तीसगढ़ देख लीजिए, और भी जितने भी राज्य वहां देखिए, तो क्योंकि लोकसभा का मुद्दा यहां हावी नहीं होता है, विधानसभा का चुनाव क्षेत्रीय नेताओं के बदौलत लड़ा जाता है, और क्षेत्रीय नेताओं में जब नाराजगी रहती है तो वो चुनाव भी बेकार साबित हो जाता है। आपने कर्नाटक का चुनाव देखा, कर्नाटक में भी क्षेत्रीय नेताओं को तवज्जो नहीं दी गई। ये लगा कि मोदी जी आएंगे, अमित शाह जी आएंगे, जेपी नड्डा जी आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे, कैबिनेट आएगी, मंत्री आएंगे, विधायक आएंगे, सब प्रचार करेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। यही हाल अब मध्य प्रदेश में भी करने की कोशिश हो रही है। वहां क्षेत्रीय नेता बीएस येदियुरप्पा को साइडलाइन किया गया था, बीएस येदियुरप्पा से तो मुख्यमंत्री पद भी छीन लिया गया था, और इसका जो खामियाजा कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ा। सरकार हाथ से चली गई। वैसा ही हाल कुछ हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश में जब तवज्जो नहीं दी गई, टिकट काटे गए नेताओं के, तो नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और बगावत कर दी। कई तो बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ गए और कई तो जो है दूसरी तरफ चले गए। तो इससे भी जो है बीजेपी को तगड़ा नुकसान हुआ था। मध्य प्रदेश में क्या ऐसा होगा, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस से बीजेपी में गए नेताओं ने तो कांग्रेस में वापसी कर ली है, और जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ नेताओं का रुझान बढ़ रहा है, अधिकारियों के रुझान की भी बात लोग कर रहे हैं। राजनीतिक पंडित जो है वो कह रहे हैं कि अधिकारियों का झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में जो समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में ना जाकर वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं। जबकि लाडली बहन योजना लाई गई और भी कई योजनाएं लाई गई, जिससे शिवराज अपने जो है पाले में चुनाव को करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लगातार योजनाओं की भरमार लेकर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में क्या योजना जनता पर व्यक्त करेगी, जनता भी समझेगी। चुनाव के वक्त ऐसा लॉलीपॉप देकर फिर आगे 5 साल आने वाले समय में क्या होगा हमारे साथ, ये पता नहीं है। तो ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, आपसी गुटबाजी भी है, इन सब को संभालना और फिर क्या पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ पाना, ये सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। और फिलहाल पिछले 2 चुनाव अगर देखे जाए, कर्नाटक देखा जाए, हिमाचल प्रदेश देखा जाए, तो मोदी फैक्टर काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, या मोदी मैजिक काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और ऐसे में फिर इस तरीके की तस्वीरें सामने आ जाना कि पत्रकारों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस के पीयूष बबले आरोप लगा रहे हैं कि पत्रकारों को बुलाया नहीं गया, पत्रकारों को तवज्जो नहीं दी गई, पत्रकार यहां आए ही नहीं थे। कुछ चुनिंदा पत्रकार आए थे, उसके बाद पत्रकारों की सीटों को भरने के लिए पीछे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बैठा दिया गया, ताकि ये समझ में आए, दिखाई दे, पता चले कि भैया देखो पत्रकार आए हैं, प्रधानमंत्री जी को रैली कवर करने आए। अब प्रधानमंत्री जी आए, क्या कुछ किया प्रधानमंत्री जी ने, यह भी हम आपको बता दें। दरअसल आज भोपाल जब प्रधानमंत्री गए तो जम्बूरी मैदान में 10 लाख लोगों को संबोधित करना था। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार 25 नवंबर को भोपाल गए। एमपी बीजेपी प्रमुख वीडी शर्मा ने मीडिया को बताया था कि पीएम मोदी 25 नवंबर को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भोपाल के जम्बूरी में मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सुबह करीब 11 बजे मैदान में पहुंचे। उन्होंने बताया कि दोपहर 1 बजे भोपाल से रवाना होने की उम्मीद है। तो प्रधानमंत्री जी पहुंचे, प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम किया, प्रधानमंत्री जी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार उनके कार्यक्रम में इस तरीके से लोगों का कम आना और लोगों के मतलब लोगों क्या पत्रकारों खासतौर पर कम आना, यह सवाल खड़े करता है आखिरकार पत्रकारों से क्या दिक्कत है शिवराज सिंह चौहान को, जो तवज्जो नहीं दी गई पत्रकारों को कवर करने नहीं दिया गया, और कवर नहीं किया गया तो पत्रकार कैसे खबर को दिखाएंगे, बताएंगे कैसे कि प्रधानमंत्री जी की रैली में इतनी भीड़ आई थी, इतनी नहीं आई थी, प्रधानमंत्री जी को लोग सुन रहे थे, नहीं सुन रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने नया क्या बोला, क्या अट्रैक्टिव बोला जिससे जनता उनके पक्ष में जो है वोट देने के लिए तैयार हो जाए, एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बना दे, क्या कुछ बोला गया, इसमें सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन फिलहाल तो जो तस्वीरें आ रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि पत्रकारों को तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।